कमला आती हो या फिर बगैर खाना खाए ही चला जाऊं। अच्छा, तो फिर आज आप घर लेट आएंगे। हाँ कमला, तुम्हें तो पता है कि आज खेत तैयार करना है, इसलिए घर आने में देर हो जाएगी। चलो ठीक है, आज फिर बाजार का चक्कर लग लूंगी। घर का राशन खत्म हो गया है। ठीक है कमला, और हाँ, शाम को मेरे आने से पहले बैल के लिए चारा तैयार कर देना। मैं शाम को चारा तैयार कर लूंगी, लेकिन अभी बाजार जाना है तो इसके लिए कुछ पैसे दे दे। उसके बाद किसान अपने खेत में चला जाता है। खेत में पहुंचकर वह अपना काम शुरू कर देता है। सुबह से शाम तक काम करते करते उसका बैल थक कर गिर जाता है। भगवान, यह क्या हुआ? मेरे पास तो एक ही बैल था। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अपना खेत कैसे तैयार करूंगा? किसान जल्दी से पानी लाता है और उस पर डालता है। बैल होश में आ जाता है और फिर से खड़ा हो जाता है। शुक्र है कि मेरा बैल फिर से ठीक हो गया। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? बैल, मुझे माफ करना, मैं इतना ज्यादा तुमसे काम लेता हूं। मैं क्या करूं? मेरे पास दूसरा बैल खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं एक बैल से काम चला रहा हूं। उसके बाद किसान अपने बैल को लेकर घर चला जाता है। कमला, बैल को चारा खिलाओ। क्या बात है, आज तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या तुम आज खेत में ज्यादा काम के कारण परेशान हो? हाँ कमला, आज मैं चिंतित हूं, और चिंता के सिवा कर भी क्या सकता हूं। तुम क्यों चिंतित हो? तुम्हें पहले कभी चिंता नहीं हुई। जरूर कोई बड़ी बात होगी। हाँ कमला, बात बड़ी है। हाँ, तुम बताओ। मैं तुम्हारी पत्नी हूं। अगर मुसीबत में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी तो मेरा क्या फायदा? तुम बताओ, क्या बात है? कमला, समस्या ये है कि हमारे पास केवल एक ही बैल है। एक बैल इतना काम नहीं कर सकता। आज सुबह से शाम तक काम करने के कारण बैल गिर गया। ये बहुत बुरा हुआ, काम के कारण बैल गिर गया। लेकिन अब हम क्या करें? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम दूसरा बैल खरीद सकें। कमला, इसलिए मैं चिंतित हूं। बैल से इतना काम लेना ठीक नहीं है। अगर अधिक काम करने से वह मर गया तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। हम अपना खेत तैयार नहीं कर पाएंगे और न ही फसल बो पाएंगे। तुम्हें मेरा गहना ले लेना चाहिए और उन्हें बेच देना चाहिए और उससे एक नया बैल खरीद लेना चाहिए। जब हमारी फसल होगी तो हम फिर से गहना खरीद लेंगे। कमला, तुम हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ देती हो। भगवान तुम्हारी जैसी पत्नी सबको दे। जी हाँ, हर पत्नी के लिए जरूरी है कि वह हर मुश्किल वक्त में अपनी पति का साथ दे। अगर वह मुश्किल वक्त में अपनी पति का साथ नहीं देती तो उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। किसान अपनी पत्नी का गहना सुनार के पास ले जाता है ताकि वह उसे बेचकर पैसे से नया बैल खरीद सके। और फिर रामलाल कैसे हैं? तुम यहां कैसे आए हो? क्या तुम अपनी पत्नी के लिए नया गहना लेने आए हो? नहीं नहीं भाई, मैं यहाँ गहने खरीदने नहीं बल्कि बेचने आया हूँ। क्या तुम गहने बेचने आए हो? अरे रामलाल, ये गहने तो तुमने कुछ महीने पहले अपनी पत्नी के लिए बनाए थे। इतनी जल्दी बेचने आ गए? हाँ भाई, घर में ऐसी जरूरत है कि ये गहने बेचने पड़ेंगे। अरे रामलाल, इसकी क्या जरूरत है? मेरा विश्वास करो और किसी तरह काम चलाओ। ये गहने ना बेचो तो अच्छा है, नहीं तो गहने इतनी आसानी से नहीं बनते। नहीं भाई, मुझे ये गहने बेचने पड़ेंगे। मेरी जरूरत पूरी करने का और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है रामलाल, मैं तो तुम्हारे फायदे के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि इस समय बाजार में सोने का रेट कम हो गया है, इसलिए मैं कह रहा था मत बेचो, पर तुम्हारी मर्जी। लाची सुनार गरीब किसान की मजबूरी का फायदा उठाता है और कम कीमत पर गहना खरीदता है। आ गए? क्या तुमने गहने बेच दिए? कितने पैसे मिले? क्या इन पैसों से तुम्हें नया बैल मिलेगा? कमला, मुझे केवल 10,000 मिले। बाजार में सोने का भाव गिर गया है, इसलिए कीमत बहुत कम मिली।
कल सुबह मैं अगले गांव जाऊंगा। वहां एक व्यापारी है जिसे मैं जानता हूं, उससे बैल खरीद लूंगा। अगले दिन किसान बैल खरीदने के लिए पड़ोसी गांव जाता है। जब किसान वहां से गुजर रहा होता है तो रास्ते में उसका सामना चोरों से होता है। हे भगवान, सामने चोर हैं और मेरे पास पैसा है। अगर वे पैसे ले गए तो मैं बैल कैसे खरीदूंगा? अब मेरे पास बेचने के लिए और कुछ नहीं है। भगवान, मेरी मदद करो। अभी जो तुम्हारे पास है निकालो, जल्दी करो। भाई, मैं गरीब किसान हूं, मेरे पास क्या होगा? झूठ मत बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। कृपया मुझे जाने दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं तो इस थैले में क्या है? यह थैला मुझे दे दो। चोर किसान से पैसों का थैला छीन लेता है। अंत में किसान एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। भगवान, मेरे पास जो धन था वह चोर ले गया। अब मैं क्या करूं? जब चोर किसान से पैसों का थैला लेकर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक जहरीला सांप काट लेता है और उसकी मौत हो जाती है। अब मुझे यहां क्या करना है? मुझे घर लौट जाना चाहिए। क्या यह वही चोर है, लेकिन इसे किसी जहरीली चीज ने काट लिया है? मेरी पैसों की थैली। भगवान का शुक्र है कि मेरा पैसा वापस आ गया। किसान अपना पैसा लेकर पास के गांव में नया बैल खरीदने जाता है। इस तरह की और कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।